हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर आपका एक बार आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट फ्लेमिंगोज बुक इन इंग्लिश लेसन 4 द रैट ट्रैप, जिसकी लेखिका सेल्मा लेगरलोफ जी हैं। हम लोग जानेंगे अबाउट द ऑथर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेल्मा लेगरलोफ जी का जन्म 1858 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1940 में हुई थी। वह स्वीडनवासी अध्यापिका और एक लेखिका भी थी। स्वीडन के मारबेका में उनका जन्म हुआ था। इस स्थल पर उनका बचपन अच्छी तरह से व्यतीत हुआ था और स्टॉकहोम के एक अध्यापक शिक्षण महाविद्यालय में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था और लैंड्सकोना के एक बालिका विद्यालय में वो एक अध्यापिका के रूप में काफ़ी लोकप्रिय थी। उनके बचपन के विषय में बात करते हैं। अपने बाल्यकाल में ही उन्होंने कविताएं और अन्य लेख लिखने प्रारंभ कर दिए थे। उनके लेख और कहानियां का अनुवाद अनेक भाषाओं में किया जा चुका है। उनका पहला उपन्यास घोस्टा बर्लिंग सागा बहुत लोकप्रिय हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष 1891 में किया गया था। राजशाही परिवार और स्वीडिश एकेडमी ने और अधिक लिखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया था, साथ ही आर्थिक सहायता भी दी थी। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली वे पहली महिला थी जो उनको वर्ष 1909 में प्रदान किया गया था। आइए लेसन की शुरुआत करते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small rat trap of wire। कहते हैं once upon a time, किसी समय की बात है। A man who went around, एक व्यक्ति जो घूमा करता था, selling बेचा करता था, small rat trap of wire, तार से बने हुए छोटे चूहेदानी। कहते हैं किसी समय की बात है, एक आदमी था जो तार से बने हुए छोटे चूहेदान यहाँ वहाँ घूम घूम करके बेचा करता था। He made them himself at odd moments। कहते हैं विषम समय में, odd moment, विषम समय में वह स्वयं उस सामग्री से बनाया करता था। मतलब विषम परिस्थितियों में या विषम समय में वह स्वयं उस सामग्री से बनाया करता था जो कि फ्रॉम द मटेरियल्स हु गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स, जो कि वह स्टोर से मांग करके लाता था, और एट द बिग फार्म्स, या फिर बड़े बड़े फार्म से। कहते हैं कि जो ऑड मोमेंट होते थे, विषम परिस्थितियों, विषम समय में वह स्वयं उन सामग्रियों से उस चूहे दान को बनाया करता था जो वह स्टोरों से मांग कर या फार्मों से लाया करता था। अर्थात मांग करके जो सामान इकट्ठा करता था, उन्हीं सामानों से वह एक प्रकार से उस रैट ट्रैप को बनाया करता था। तो एक बार फिर से सुनिएगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर। किसी समय की बात है, एक आदमी था जो तार से बने हुए चूहेदानी घूम घूम कर बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, वह उनको विषम परिस्थितियों में स्वयं बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल्स, उन मटेरियल से, ही गॉट, जिसको वह प्राप्त करता था, बाय बेगिंग इन द स्टोर्स, स्टोर रूम से मांग करके, और एट द बिग फार्म्स, या फिर बड़े फार्म से। मतलब कभी कभी विषम परिस्थितियों में जब उसके पास मटेरियल ख़त्म हो जाता था तो वह स्वयं रैट रैप बनाने के लिए बड़ी कंपनियों से या फार्म से मटेरियल भीख मांग लेता था और उनसे रैट ट्रैप बना करके अपने गांव में, अपने शहर में आसपास बेचा करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन बताते हैं कि यह व्यवसाय इतना होने पर भी, कहते हैं बट इवन सो, पर फिर भी, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, यह व्यवसाय कोई विशेष लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटिंग थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए कहते हैं उसे भीख मांगने और कभी कभी छोटी मोटी चोरी करने में सहायता लेनी पड़ती थी, जिससे कि वह अपने सर्वाइवल को
जीवित रख सके, अर्थात खुद को जीवित रख सके। तो कहते हैं कि इतना होने के बाद भी उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता था। सो ही हैड टू रिसोर्ट बोथ बेगिंग, इस प्रकार से उसको मांग करके भी काम चलाना पड़ता था और पेटी थोड़ा बहुत थेवरी चोरी करके, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल मीन्स जिंदा रहने के लिए, तो जिंदा रहने के लिए उसे मांगना भी पड़ता था और कभी कभी वो आसपास चोरी करके भी मटेरियल लाता था जिससे वो काम करता था। रैट ट्रैप बना करके उसको सेल करता था। इवन सो हिज क्लॉथ वेयर इन रैग, कहते हैं फिर भी इतना कमाने के बाद भी, इवन सो फिर भी उसके कपड़े गंदे रहते थे। क्लॉथेज वेयर इन रैग, उसके कपड़े फटे पुराने होते थे। हिज चीक्स वेयर संकेन, और कहते हैं उसके गाल संकेन थे, उसके गाल धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखें उसके भूखे होने की गवाही दिया करती थी, अर्थात उसकी आंखों को देख करके लगता था कि ही इज़ हंग्री, वो भूखा है, वो अपने पेट को नहीं भर पा रहा है, मांग करके भी और चोरी करके भी वो बिजनेस कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है। तो आगे देखते हैं। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई नहीं सोच सकता है कि दुखी और नीरस जीवन ऐसे आवारा को कैसे प्रतीत होता है। और हु प्लॉड अलोंग द रोड, जो सड़कों पर अकेले चलता रहता है, प्लॉक करता है, पैर घसीटते हुए चलता है, और लेफ्ट हिज ओन मेडिटेशंस, और अपने ही गंभीर विचारों में डूबा रहता है। कहते हैं वो कि नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड हु प्लॉड अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता है कि दुखी और नीरस जीवन ऐसे आवारा को कैसे प्रतीत होता है, जो सड़क पर पैर घसीटते हुए चल रहा है और अपनी ही गंभीरता में डूबा हुआ है, अपनी ही मेडिटेशन में डूबा हुआ है। बट वन डे दिस मैन हैज़ फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थाउट, एक दिन वह आदमी एक विशेष दिशा में सोचने लगता है, अर्थात उसके मन में कुछ विशेष प्रकार के विचार आते हैं। विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, जो उसको वास्तव में इंटरटेनिंग लग रहे थे, जो उसको वास्तव में मनोरंजन से भरे हुए लग रहे थे। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप, वह वास्तव में अपने उस नेचुरली रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था। When, जब सडनली अचानक ही वॉज स्टक्ड बाई द आइडिया, जब उसके मस्तिष्क में एक विचार आता है, दैट ही हैड दैट द होल, कहते हैं वो वास्तव में एक ऐसे, जो उसका स्वभाव था चूहेदानी बेचने के बारे में और चूहेदानी बनाने के बारे में हमेशा वह सोचता रहता था, कि अचानक ही उसके मन में एक प्रकार का विचार आता है। आगे बढ़ते हैं। दैट द होल वर्ड अबाउट हिम, अर्थात वो एक ऐसे रैट ट्रैप के विषय में सोच रहा था जो पूरे संसार को चारों तरफ से बंद कर ले, अर्थात एक ऐसा रैट ट्रैप, एक ऐसा चूहे का पिंजड़ा बनाया जाए जिसमें पूरा संसार कैद हो जाए। क्या? द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, कहते हैं पूरा संसार अपने देशों और समुद्रों, नगरों और गांव सहित एक ऐसा रैट ट्रैप जिसमें पूरा संसार है, धरती है, समुद्र है, नगर हैं और गांव भी हैं। वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, वह एक बड़े चूहेदान के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, अर्थात जो उसके मन में विचार आता है कि वह एक प्रकार से संसार पूरा रैट ट्रैप हो जाएगा, अर्थात चूहे का पिंजड़ा होगा और उसमें वो सारे लोगों को फंसा लेगा और पूरे संसार पर वो शासन करेगा, उसका ऐसा विचार आता है। और इट हैड नेवर एक्साइटेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बैट्स फॉर पीपल, और लोगों को फंसाने की अपेक्षा उसके अस्तित्व का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। और इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर्स एंड फूड, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself to be tempted to touch the
but it close in on him and then everything can be end। तो क्या कहते हैं, कितना कितना खतरनाक प्लान बनाते हैं। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, कहते हैं संसार धन दौलत एंड जॉयज और खुशियों से आकर्षित होता है। शेल्टर एंड फूड, मकान और भोजन से आकर्षित होता है। हीट एंड क्लॉथिंग, और गर्माहट और वस्त्र से आकर्षित होता है। और एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप, उसी प्रकार से जैसे कि रैट ट्रैप जो चूहे का पिंजड़ा होता है, ऑफर्ड जो कि ऑफर करता है, चूहेदानी में जो पिंजड़ा होता है वो ऑफर करता है चीज़ पनीर के लिए, पार्क सुअर का मांस एंड, और जैसे ही एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्पटेड टू टच द बेल्ट बैट, और जैसे ही वह चारा स्पर्श करने का कोई भी प्रलोभन होता है, अर्थात ये सारे प्रलोभन दे दिए जाएं, और जब शिकारी या शिकार उस चारे को या उस बैट को, बैट मीन्स एक प्रकार से चारा ही समझिए आप, उस चारे को टच करने की कोशिश करता है, तब क्या होता है, इट क्लोज इट ऑन हिम, तो उसे यह रैट ट्रैप बंद कर लेता है। देन एवरीथिंग कैन टू बी इंड, और तब प्रत्येक चीज़ समाप्त हो जाती है। अर्थात ही हैड प्लान टू मेक अ बिग रैट ट्रैप, जहाँ पर पूरा संसार कैद किया जा सके। जिस प्रकार से वो कल्पना करता है, जिस मैं एक छोटा सा रैट ट्रैप बनाता हूँ जिसमें कि चूहा करके फंस जाता है, और चूहा को फंसाने के लिए उसमें कुछ मांस के टुकड़े, कुछ रोटी या फिर कोई ना कोई पनीर का टुकड़ा दे देते हैं, और जब चूहा उसको छूने की कोशिश करता है तो पिंजड़ा बंद हो जाता है बाहर से, और वो हमेशा के लिए कैद हो जाता है उसी में। उसी प्रकार से एक ऐसा ट्रैप बनाया जाए, रैट ट्रैप बनाया जाए, जिसमें संसार के सारे लोगों को फंसाया जा सके। किस चीज़ से फंसाया जा सके, संसार के लोगों की आवश्यकता क्या है, कोई धन के लिए है, कोई खुशी के लिए है, कोई मकान, कोई भोजन, कोई गर्माहट, कोई नए नए वस्त्र पहनने का शौकीन है, और इस प्रकार से उनको आकर्षित किया जाए और फाइनली उसको एक पिंजड़े में बंद कर लिया जाए। सोचो हाउ टेरिबल दिस प्लान वाज। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए लेखक लिखते हैं कि वो क्या क्या सोच रहा है। और हाँ, द वर्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड ऑफ देम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इस प्रकार से सोचते हैं वो, इस प्रकार से लिखा गया है इसमें। एक द वर्ड हैड, अर्थात संसार, द वर्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड ऑफ हिम, कहते हैं संसार उसके ऊपर कभी भी वास्तविक रूप से दयालु नहीं रहा है। संसार वास्तव में उसके प्रति कभी दया की भावना नहीं रखता रहा है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसीलिए इस प्रकार की बुराई सोचने के लिए उसने ऐसी खुशी दी जिसका वह आदि ही नहीं था। अर्थात जब इस बारे में सोचता है तो ये भी सोचता है संसार ने मुझे बहुत कष्ट दिया है, संसार ने मुझे बहुत परेशान किया है, और अब मैं संसार को परेशान करूँगा, यह सोच करके उसके अंदर बहुत खुशी का एहसास होता है, खुशी का अनुभव करता है वो। फिर है इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिम ड्यूरिंग many dreary plungings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the belt। अब कहते हैं कि it became a cherished pastime for him, यह वास्तव में उनके लिए एक मन में मनोरंजन करने का साधन था। अर्थात ये उनके लिए वास्तव में चेरिश पास टाइम, उनके लिए एक आकर्षक मनोरंजन भरा हुआ पास टाइम होगा। ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लॉडिंग, और कहते हैं बहुत से देखते हैं इसको फिर से एक बार। इट बिकेम कहाँ गया ये, इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम फॉर हिम, कहते हैं यह उसके लिए मन में संजोया हुआ मनोरंजन बन गया था। और कैसे क्या होता है, ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग, डेयरी प्लॉडिंग मीन्स होता है, ध्यान समझिएगा, ड्रेरी प्लॉडिंग मीन्स होता है एक प्रकार से नीरस या धीमा और भारी भ्रमण, अर्थात लोग
टहलते टहलते अपने काम में बिजी होते होते बहुत थक जाते हैं। दे वांट समथिंग न्यू, और इसी प्रकार से वह एक प्रकार से न्यू चीज़ें अपने रैट ट्रैप में लाएगा जिस पर लोग आकर्षित होंगे। तो थिंक ऑफ पीपल टू न्यू ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी काउट इन द डेंजरस स्नेयर। और सोचते हैं, वो बताते हैं कि बहुत से नीरस, धीमे और भारी भ्रमण के दौरान आदमियों के बारे में सोचता है जिसको वह जानता था कि वे खतरनाक जाल में अपने आप को फंसा चुके होंगे। एंड ऑफ अदर्स हु वेयर स्टिल सर्किलिंग अराउंड द बैट, और दूसरे लोगों के बारे में जो चारे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो मन में सोचता है कि बहुत सारे नीरस, धीमे और भारी भ्रमण के दौरान आदमियों के बारे में वो सोचता है कि किस प्रकार से लोग नई नई चीज़ चाहते हैं, नया नया परिवर्तन चाहते हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं, और वो किस प्रकार से उनको अपनी तरफ, अपने पिंजरे में आकर्षित कर लेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खतरों को खेलने के लिए इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो उनको भी अपने पिंजरे में कैद कर लेगा और उनका जीवन समाप्त कर लेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसको हमेशा से परेशान किया है। आगे बढ़ते हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside। अब कहते हैं कि एक जो डार्क इवनिंग थी, अर्थात एक धुंधलाती हुई संध्या के समय जब वह सड़क के किनारे अकेला घूम रहा था, तभी उसको सड़क के किनारे पर एक मटमैली, एक ग्रे कॉटेज, एक मटमैली कुटिया दिखाई पड़ती है, मटमैली झोपड़ी दिखाई पड़ती है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और वो रात बिताने के लिए जगह देने की प्रार्थना करने के लिए उस दरवाजे को खटखटाता है, अर्थात रिक्वेस्ट करने के लिए कि आज मुझे रात्रि में यहाँ पर शेल्टर दे दीजिए। वो दरवाजे को नॉक करता है। अब नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और कहते हैं कि उसको मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेस, कहते हैं इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विथआउट वाइफ और चाइल्ड। कहते हैं बजाय गुस्सा होने के, इंस्टेड ऑफ सौर मीन्स गुस्सा होना, गुस्सा फेस दिखाना, तो कहते हैं बजाय गुस्से वाले चेहरे के जो उसको साधारणतया लोग मिलते थे, आज कुटिया का मालिक जो बूढ़ा व्यक्ति था, ना तो उसकी वाइफ थी, ना तो उसके चिल्ड्रन थे, ना तो उसके बच्चे थे। हु वॉज एन ओल्ड मैन विथआउट वाइफ और चाइल्ड, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था बिना वाइफ के और बिना बच्चों के। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो बहुत खुश होता है किसी को अपने घर में पा करके अकेला, चूँकि वो घर में हमेशा अकेला रहता था, इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया जिससे वह अपनी बातें कह सकता था। वो नाराज़ होने के बजाय बहुत खुश होता था, क्योंकि नॉर्मली होता क्या था, जब रैट ट्रैपर रास्ते में जाता था और कहीं पर शेल्टर रहने के लिए, रुकने के लिए जगह मांगता था, लोग उससे नाराज़ होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज जब वो रोड के किनारे कोई एक ग्रे हट थी, वहाँ पर पहुँच करके, ग्रे हट थी, वहाँ पहुँच करके कॉटेज में नॉक करता है डोर को, तो एक ओल्ड मैन निकलता है, ना तो उसकी वाइफ थी, ना तो उसके चिल्ड्रन थे। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ स्ट्रेंजर विथ हिम इन हिज स्मॉल ग्रे कॉटेज। आगे बढ़ते हैं। इमीडिएटली, आगे बढ़ते हैं। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पोट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। कहते हैं कि मालिक ने जो है तुरंत चूल्हे पर दलिया का बर्तन रख दिया, तुरंत चूल्हे पर दलिया का बर्तन रख दिया और उसको इस प्रकार से वो भोजन कराता है, रात्रि भोज कराता है। देन कर्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। कहते हैं इसके बाद वो तंबाकू रोल से इतना बड़ा टुकड़ा काटता है जिससे कि वह भी पाइप पी सके और उसका अजनबी भी पाइप पी सके, अर्थात वो दोनों पाइप पीने वाला जो होता है ना, पाइप के लिए पर्याप्त, पाइप समझते हैं ना, हाँ, इसको लोग गांव में चिलम कहते हैं, वो पीने के लिए तैयार करता है। ठीक है ना, इतना तैयार, इतना काटता है जिससे कि उसके लिए भी हो जाए और उसके
मेहमान के लिए भी हो जाए। फाइनली ही गॉट आउट, कहते हैं इसके बाद अंत में, ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, इसके बाद वो अंत में ताश का पुराना पैकेट निकालते हैं। एंड प्लेड जोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और इसके बाद कहते हैं कि वे दोनों इतनी देर तक, जो एक प्रकार से एम जोलिस मीन्स होता है, मेजोलिस इसको बोल सकते हैं, अ गेम प्लेड विथ कार्ड्स, अर्थात ताश का एक प्रकार का खेल है। वे दोनों लोग तब तक इसको खेलते रहते हैं जब तक बेड में, अर्थात रात्रि में सोने का समय नहीं हो जाता है। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस, नहीं, हाँ, कॉन्फिडेंसेस एज विद द पोरिच एंड टोबैको। अब कहते हैं कि वह व्यक्ति जो मालिक था वहाँ पर, उसके बारे में बात करते हैं कि वह ओल्ड मैन था, वह वृद्ध व्यक्ति अपने रहस्यों के बारे में उतना ही उदार था जितना कि वह अपने द्वारा बनाई गई दलिया और टोबैको के प्रति था। अर्थात उसने किसी प्रकार से उसको छुपाया नहीं, अपने कोई भी चीज़ को, अपने रहस्य को छुपाया नहीं उसने। द गेस्ट वॉज informed at once that in his days of prosperity his host has been a crafter at Ramzo iron work and had worked on the land। अब वो बताते हैं कि अपने खुशहाली के दिनों में उसने अपने गेस्ट को बताया कि अपने खुशहाली के दिनों में वह जो राम्स जो है लोहे के कारखाने का जो कामगार था, वह एक खेत में काम किया करता था, एक फील्ड में, एक खेत में काम किया करता था, लैंड में, खेतों में काम किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू एनी लेबर, अब चूँकि वह दिन में मजदूरी करने में सक्षम नहीं रहा, उसका शरीर कमज़ोर हो गया है। इट वॉज हिज काऊ विच सपोर्टेड हिम, अब केवल उसकी गाय ही है जो उसका सहारा बनी हुई है। यस दैट्स बोसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अब कहते हैं कि हाँ, वो जो है, वो मेरी जो गाय है, बोसी मीन्स एक प्रकार से ऊँचे, वेल बाउल्ड, अर्थात ऊँचे पुट्ठों वाली, मजबूत, हाँ, मजबूत एक प्रकार से हष्ट-पुष्ट गाय के बारे में बात करता है कि वो जो मेरी गाय है बहुत ही हष्ट-पुष्ट है, बहुत ही तंदुरुस्त गाय है, जो मुझे सपोर्ट करती है, जो इकोनॉमिकली मेरा सपोर्ट करती है। तो कहते हैं यस, हाँ, दैट बोसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ, वास्तव में वो जो मेरी ऊँचे कद वाली गाय है, ऊँचे पुट्ठे वाली गाय है, वो बहुत ही तंदुरुस्त है, मेरे लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और वह मुझे क्रीम युक्त दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और जिसको वह कहते हैं कि जा कर के डेयरी में बेच आते हैं, वो बताते हैं कि शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह मुझे प्रत्येक दिन क्रीमरी मिल्क देती है, अर्थात गाय इतना दूध देती है जो कि डेयरी में बेचा जा सकता है। और करते क्या हैं, लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 कैरोर इज़ अ काइंड ऑफ यूनिट ऑफ मनी है, एक प्रकार से वहाँ की यूनिट ऑफ मनी समझते हैं ना, एक पैसे का, इसे हम लोग रुपया कहते हैं, डॉलर कहते हैं, यूरो कहते हैं, उसी प्रकार से क्रोनोर भी एक प्रकार का यूनिट है, पैसे का यूनिट है या मनी का यूनिट है। तो लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और बताते हैं कि पिछले माह उसने पेमेंट के रूप में 3 क्रोनर प्राप्त किए थे। इस प्रकार से वो उसके पास हैं, उसने रख रखे हैं। और द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिबल्स फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, आप कहते हैं अजनबी को विश्वास नहीं हुआ था, क्या कहते हैं, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिबल, ठीक है ना। इनक्रेडिबल मीन्स क्या होता है, अविश्वासी, अर्थात अनविलिंग टू बिलीव, उसको विश्वास नहीं होता है अभी, मतलब उसको विश्वास नहीं हुआ ये समझ करके। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, इसलिए ओल्ड मैन खड़ा होता है, वेंट टू द विंडो के पास जाता है, मतलब उसने बताया कि मैंने 3 क्रोनोर या 30 क्रोनोर 30 क्रोनोर मुझे प्राप्त हुए हैं। जब ये बात बताता है तो उसको लगता है कि शायद इस अजनबी को भी बिलीव नहीं हो रहा होगा, इसलिए वो खड़ा होता है, विंडो के पास जाता है, टुक डाउन अ लेदर पाउच, और एक लेदर का पाउच निकालता है, विच हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्लेम,
जो कि छोटे से विंडो फ्लेम के पास एक नेल मीन्स कील, एक कील से या खूंटी से टंगा हुआ था, उसको निकाल करके लाता है। एंड पिक्ड अप 3 व्रिंक्ड 10 क्रोनोर बिल, ठीक है ना। और हाँ, व्रिंकल्ड मीन्स क्या होता है? विंकल्ड मीन्स होता है क्रीक्ड, अर्थात तोड़े तोड़े मुड़े, टेढ़े मेढ़े, मतलब मुड़े हुए थे। उसने उस पैसों को, नोट मान लीजिए कोई नोट थी, उसको नोट को मोड़ करके उसने एक पोटली में बंद करके रख दिया था। तो वो नोट बिल्कुल कड़कड़ाहट नहीं थी उनमें, वो मुड़े हुए नोट थे, व्रिंकलिंग नोट थे। उनको दिखाता है स्ट्रेंजर को। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, कहते हैं कि इन क्रोनोर को वो अपने अतिथि की आंखों के सामने दिखा देता है। और नोडिंग नोइंगली, और जानबूझ करके उनको नोडिंग करता है, अर्थात हिलाता रहा, अर्थात उन नोटों को उसके सामने हिलाता रहा, दिखाता रहा कि देखिए मेरे पास भी कुछ पैसे हैं जो मैंने अर्न किए हैं, जो मैंने कमाए हैं। देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। देन द स्टफ फ्रॉम बैक इनटू द पाउच, इसके बाद फिर से उनको उसी पाउच में वापस रख दिया जाता है, अर्थात उस ओल्ड मैन ने फिर से उस पाउच को बंद कर दिया, अर्थात उस पैसे को उसमें रख करके उसको बंद कर देता है। आगे देखिए क्या होता है। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन, अब कहते हैं अगले दिन दोनों आदमी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उठते हैं, दोनों आदमी बहुत खुश रहते हैं, नींद अच्छी पूरी होती है। द क्राफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काऊ, अब कहते हैं कि जो क्राफ्टर था, क्राफ्टर मीन्स फार्मर, अर्थात जो किसान था, जो ओल्ड मैन था, वो किसान अपनी गाय को दुहने की जल्दी में था, जल्दी दुहना चाहता था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थाउट ही शुड नॉट स्टे इन द बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉट अप, अब उसको ये लगा कि अब उसको भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि घर का मालिक उठ गया है, घर का मालिक उठ करके बैठ गया, काम पर निकल गया है, और अभी मैं बिस्तर पर सोऊं, यह अच्छी बात नहीं है। और दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और उन दोनों ने एक ही समय घर को छोड़ दिया, अर्थात जो ओल्ड मैन थे, जो किसान थे, वह अपने गाय को दूध दुहने और उसको डेयरी में पहुंचाने के लिए निकल पड़े, और जो रैट रैपर था वो भी उनका घर छोड़ करके अपने रास्ते पे चल पड़ता है। द क्राफ्टर लॉक्ड एट द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, अब जो ओल्ड मैन था, इस प्रकार से दोनों लोग कॉटेज छोड़ देते हैं। द क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन द पॉकेट, इस प्रकार से जो किसान था वो कुटिया को ताला लगा देते हैं और चाबी को अपने जेब में रख लेते हैं। फिर क्या होता है देखिए। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बॉय एंड थैंक यू, जो रैट ट्रैप था, दो चूहेदानी वाला आदमी था, उसने उस किसान को धन्यवाद कहा और अलविदा अर्थात चल देते हैं। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और इस प्रकार से दोनों अपनी अपनी राह पर चल देते हैं, अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने देखा अभी तक कि किस प्रकार से राइट ट्रैपर है वो जो प्लान बनाता है कि मैं एक ऐसा राइट ट्रैप बनाऊंगा जिसमें संसार के सभी लोग फंसेंगे और मैं अपना बदला लूँगा, क्योंकि संसार ने मुझे बहुत परेशान किया है, और उनको संसार को परेशानी में देख करके मुझे बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आएगा मुझे। तो चूँकि वो जब जा रहा था तो अंधेरा हो गया था, और उसने एक घर में शरण ली, जहाँ घर का मुखिया अच्छा था, किसान था, ओल्ड मैन था, उसने उससे अच्छा व्यवहार किया, भोजन भी दिया, और उसके बाद सुबह उठ करके वो अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। असली घटना इसके बाद घटती है, और जो कि काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग कल की क्लास में जानेंगे कि रैट ट्रैपर के माइंड में क्या ख्याल आता है, और किस प्रकार से वो संसार का सबसे बड़ा रैट ट्रैप बना करके संसार को उस पिंजड़े में कैद करने के लिए प्लान बनाता है, लेकिन खुद कैसे उस पिंजड़े में स्वयं को फंसा लेता है, और फिर क्या होता है कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।